ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के महत्व का 17वां अध्याय। श्री व्यास जी बोले, तब देवताओं और ऋषियों से पूजित होने के बाद इंद्र गंधर्वों से स्तुति पाकर के अपनी नगरी अमरावती को गया। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गया। तुम भी हे कल्याणी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग को जाओ। वहां पर जाने से पाप नष्ट होंगे तथा स्वर्ग की अवश्य प्राप्ति होगी। अप्सरा ने कहा, इस प्रकार प्रमाण सहित उनके सुमंगल वचनों को सुन करके मैं बहुत खुश हुई और मैं ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके और संपूर्ण बंधु जन दास दासी घर धन तथा सब विषयों को छोड़कर तथा शरीर को क्षण भर में नष्ट होने वाला जानकर घर से निकली। मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में जा करके स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महत्व से 3 दिन के स्नान से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से देवता हुई और गिरिजा की प्रिया सखी हो करके अपनी जाति की याद रखती हुई कैलाश में रमण करती हूँ। हे क्रूर हृदय वाले पिशाच, प्रयागराज के लिए मैं सब देवताओं के साथ माघ महीने में वहां स्नान करने जाती हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर वह सब वृतांत मैंने आपको मुग्ध करने के लिए कहा। इसी तरह तुम भी मुझे मुग्ध करने के लिए अपना चरित्र कहो कि किस कर्म से तुम करूप और भयंकर हुए हो। दाढ़ी मूछ और बड़े दाढ़ वाले तुम पर्वत की गुफा में निवास करते हो। राक्षस बोला, इच्छा की पूर्ति करने वाली, छिपी हुई बात को कहने वाली, हे बाम लोचने, मैं निस्संदेह कहता हूँ कि मुझ क्रूर जन्मा के भविष्य का उद्धार तुम्ही से शीघ्र ही होगा। इसलिए जो पाप मैंने स्वयं किया था तुमसे कहता हूँ। हे सुभद्रे सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था। पुराने समय में बड़े स्वच्छ उत्तम विप्र के कुल में पैदा हुआ था। हे वीरु, राजा पापी शुद्र तथा वेश्याओं से मैंने काशी में निंदित और निषिद्ध भयंकर बड़े बड़े पाप चंडालों से भी दान लिया। मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेक पाप हुए। हे भद्रे, अभिमुक्त क्षेत्र में अणु मात्र भी पाप करने से वह मेरु पर्वत के सदृश हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म नहीं किया। बहुत दिनों के बाद मेरी मृत्यु हो गई। मेरी मृत्यु उसी ही स्थान पर हुई। तीर्थ में मरने में मैं नरक में नहीं गया। इस ब्रजलेप पाप से मैं अत्यंत क्रूर पापी राक्षस हिमालय पर्वत पर जन्मा। इससे पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार बाघ की योनि में और 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और इसके बाद गांव के सुअर की योनि में पैदा हुआ था। उस जन्म से ये राक्षस का 10वां जन्म है, जिससे 75,000 वर्ष व्यतीत हुए। हे प्रिय, इस दुख से मेरा कल्याण नहीं है। हे भद्रे, इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतु रहित कर दिया है। अपराध रहित बहुत से प्राणियों को नष्ट किया। तुम्हारे दर्शन पा करके मेरे चित्त में कुछ शांति आई है। अब मैंने अपने दुख के ये सब कारण तुमसे कहे। हे सुभद्रे, मैं इस दुख रूपी समुद्र से पार कैसे जाऊं? दत्तात्रेय जी बोले, ऐसा उसका वचन सुन करके मन में दया ला करके और धर्म कर्म में मन लगाकर कंचन मालिनी ने उस दैत्य से कहा, हे राक्षस, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। आवश्यक ही तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत माघ स्नान किए हैं तथा ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में श्रद्धा पूर्वक मैंने जितनी बार माघ स्नान किया है उस धर्म की संख्या हे राक्षस नहीं है। मुनियों ने दीन एवं दुखी लोगों को ही दान देने की प्रशंसा की है। इसलिए माघ महीने में 1 बार स्नान करने का दृढ़ संकल्प हे मित्र शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाला है। अतः उस पुण्य को मैं तुझे देती हूँ। उसके प्रभाव से तुझे अभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब बस्तर को निचोड़कर उसके जल को अपने हाथों में ले करके उसने माघ स्नान से प्राप्त हुए पुण्य का फल उस राक्षस को दे दिया। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, माघ में स्नान करने के विचित्र प्रभाव को सुनो।
उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस राक्षस ने राक्षसी रूप छोड़ दिया और तेजमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आनंद से आंखों को फुलाकर देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वह दिव्य रूप लिए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ और कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा। हे बद्रे, ईश्वर जानता है कि तुम्हारे इस उपकार से ही मेरा उद्धार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया कर सब नीतियों से पूर्ण, सब धर्मों के करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में पाप ना करूं। तुम्हारी आज्ञा पाकर इसको श्रवण कर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, उसके मधुर वचन को कहने पर कांचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उससे धर्म कहा कि आप सदैव हिंसा त्याग कर धर्म व साधु पुरुषों की सेवा करो, काम आदि शत्रुओं पर विजय पाओ, दूसरे के गुण दोषों का वर्णन छोड़कर सत्य बोलो, शिव और वासुदेव भगवान की पूजा करो, दे अस्थि मांस और रुधिर में गर्भ को त्यागो, पत्नी पुत्र आदि की ममता को त्यागो, संसार को दिन रात क्षण भंगुर मानो, वैराग्य भाव से चित लगा करके योगी बनो, शील युक्त हो, राक्षस शरीर छोड़कर तथा देव शरीर धारण कर और तेजस्वी हो करके जल्दी ही स्वर्ग के सुख को भोगो। इस धर्म पूर्ण उपदेश को सुनकर प्रसन्नचित राक्षस ने कहा, तुम नित्य प्रसन्नचित रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। सूर्य चंद्र के स्थिति काल तक तुम शिव के पास आनंद करो। हे बद्रे, उमा के साथ तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्म निष्ठा और तप निष्ठा बनी रहो। तुम्हारे शरीर में रोग ना हो, दुखियों के दुख को सदैव नष्ट करो। दत्तात्रेय जी ने कहा कि ऐसा कहकर और कांचन मालिनी को नमस्कार करके वह राक्षस स्वर्ग को गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर के खुश होकर के कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की तथा उसको छाती से लगा करके कहा, हे बद्रे, तुमने राक्षस का विचित्र उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई इस वन में घुस नहीं सकता था। अब हम लोग निडर होकर के यहाँ पर आनंद पूर्वक घुमा करेंगी। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, वह प्रोप्रकारिणी गंधर्व कन्या कांचन मालिनी उनके वाक्य सुनकर प्रेम पूर्वक इनके साथ क्रीड़ा करती हुई शिव के स्थान को गई। वर कन्याओं से कहे, इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है उनको राक्षसों का भय नहीं होता और उनकी बुद्धि धर्म में लगी रहती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।